हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सर सागर और आप देख रहे हो सर सागर व्लॉग्स। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू नरेशन किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? आपने सुना होगा अहमद से टू अनवर, अहमद से ससागर टेल अहमद। सो बेटा सीम्स लाइक दैट, टोल्ड, विल से, विल टेल, ये आप सुनते हो। ये सारे क्या हैं? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है बेटा, ये हमारा जो लेक्चर है इसमें हम केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 4 बुक से हैं। ये रिनोव्ड बुक्स है, यू हैव हर्ड अबाउट इट। रेन एंड मार्टिन, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर बाय जो जूली, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर विथ आंसर्स बाय जॉन ईस्टवुड, इंग्लिश इन यूज बाय रेमन मर्फी। इन चारों का एक कंपाइल्ड बुकलेट फॉर्म है जिसका हमने हमारी टीम ने काम किया है 2 साल। सो इसका नाम है बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश विद सर सागर। बेटा इसका पेज नंबर है 66 एंड 67, द केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बेटा एंड में 2 केसेस होंगे जो कि अमेरिकन बुक से है, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर विथ आंसर्स बाय जॉन ईस्टवुड। उसने इंग्लिश में 2 डिबेट किए थे, ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन, तो ये उस बुकलेट में है। तो ये जो 2 लास्ट के यूजेस होंगे वो उस बुकलेट से होंगे, बाकी ये ऊपर वाले 5 यूजेस ये चारों बुक से होंगे। ओके, और ये 7 जो यूजेस हैं वो हमारे बुकलेट के अंदर मौजूद है। सो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके बेटा, द फर्स्ट यूज इज व्हेन वी डू नॉट मेंशन ऑब्जेक्ट और हियरर और लिसनर। बेटा जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, लिसनर ना हो। फॉर एग्जांपल सर सईद सेड, सर सईद ने कहा, लेकिन किसको? वी डोंट नो, द ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। तो इस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेम डालेंगे, सर सईद सेड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी अगर अमेरिकन इंग्लिश होगी तो डायरेक्ट स्पीच में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगी, ये अमेरिकन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर? सो बेटा सर सईद सेड आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट ना हो सेम रखेंगे, सर सईद सेड दैट। अब बेटा दूसरा यूज, अगर ऑब्जेक्ट पास्ट फॉर्म में होगा तो आगे टेंस भी चेंज होगा। इट मीन्स रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो चेंज होगी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ही, आई, क्यों? क्योंकि सर सईद एक मेल है। ओके, ही, देयरफॉर टेंस चेंज होगा, एम टीचिंग टू इंग्लिश, वाज टीचिंग टू स्टूडेंट्स। ओके, देयरफॉर बेटा हम ये टेंसेस के जो ट्रांजिशंस हैं, दी चेंजिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ टेंसेस, प्लेस, टाइम, ये बेटा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे 1 by 1। क्लियर? यहाँ पर हमारा फोकस होगा केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट, When we mention object hearer, जब hearer हो, जब ऑब्जेक्ट में लिसनर हो जिससे हम बात करें। फॉर एग्जाम्पल सर सागर सेड टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? लिसनर कौन से हैं? स्टूडेंट्स है। ओके, स्पीकर कौन है? सर सागर। आई एम अबाउट टू लीव, मैं जाने वाला हूँ। सो सर सागर सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। देयरफॉर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट सेम, सर सागर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट। आई कौन है? सर सागर, ये जाहिर सी बात है वो बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? किसको बता रहा है? स्टूडेंट्स को। आई एम अबाउट टू लीव, ही वाज अबाउट टू लीव। बेटा दूसरी जो हमारी नरेशन होगी वो इंग्लिश टू इंग्लिश होगी, ये रूल्स इंग्लिश टू इंग्लिश हैं। ठीक है, समहाउ नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ अपनी। देयरफॉर इफ देयर इज से और सेज विदाउट लिसनर, अगर बेटा से हो, आई से, वी से, यू से, या के लिसनर भी हो, आई से टू अहमद, शी सेज, समाओ, ये सुनते हो ना। सो ये कैसे? के विदाउट लिसनर। फर्स्ट एग्जांपल, आई से आई एम टायर्ड। यहाँ पर हमारा फोकस है किस पे? रिपोर्टिंग वर्ब पे। आई से सेम रहेगा, आई से दैट। देयरफॉर आई अगर मेंशन है, आई खुद स्पीकर है तो वो आई सेम ही रहेगा। ये हम केसेस ऑफ प्रोनाउन में पढ़ेंगे। क्लियर? 3 केसेस पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, स्टेप बाय स्टेप इसको समझें। यहाँ पर फोकस करें रिपोर्टिंग वर्ब पे। आई से दैट आई एम टायर्ड। अब ये अगर समझ में नहीं आया, नो इशू, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्लियर? टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। चेंजेस कब आएंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में होगा? पास्ट फॉर्म में होगा। अगर प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो चेंजिंग टेंसेस में नहीं आएंगी, वो टेंस सेम रहेगा। देयरफॉर अनदर एग्जांपल, आलिया सेज आई हैव ईटन फूड, आलिया सेज दैट
शी प्रोनाउन चेंज, क्योंकि आलिया जो है एक फीमेल है। शी हैज़ ईटन फूड। बेटा नेक्स्ट जो यूज़ है वो हमारा है फोर्थ वन, इफ देयर इज से और सेज टू विथ ऑब्जेक्ट। अगर लिसनर हो तो इस केस में क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट फॉर्म में हो और ऑब्जेक्ट हो तो क्या कैसे, लेट्स सी। आई से टू टीचर आई लिव इन जामशेरो। तो बेटा से टू, उसके बाद लिसनर कौन है, टीचर। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, आई टेल टीचर, से टू क्या हो जाएगा, टेल। क्लियर। देयरफॉर आई लिव इन जामशेरो। क्लियर। ऊपर क्या था, सेड टू था और उसके बाद लिसनर था, तो सेड टू क्या हो जाता है, टोल्ड। यहाँ पर से टू है और यहाँ पर लिसनर है, तो से टू क्या हो जाएगा, टेल। नेक्स्ट, अनवर सेज टू अहमद आई रीड बुक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो यहाँ पर टेल कर रहे थे, यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो टेल्स हो जाएगा। अहमद सेज टू अनवर या अनवर सेज टू अहमद, इसका क्या हो जाएगा, सेज टू टेल्स। अनवर टेल्स अहमद। और बेटा यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पर टेल्स के साथ टू कभी भी मत लगाना, टोल्ड के साथ टू कभी भी मत लगाना। क्लियर। आई रीड बुक्स दैट ही रीड्स बुक। अब यहाँ पर कैसे पता चले कौन किससे बात कर रहा है, बेटा ये अहमद को अनवर बता रहा है। अनवर किसको बता रहा है, अहमद को, कि आई रीड बुक्स, ही रीड्स बुक्स। क्लियर। देयरफॉर हम केसेस, प्रोनाउन के केसेस, टेंस के चेंजेस नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फोकस करें रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास में हो तो टेंस चेंज होगा। अब पास में भी दो तीन केसेस हैं, सेड है, टोल्ड है, देयरफॉर सेड टू समवन, कोई लिसनर, देयरफॉर टोल्ड लिसनर। तो ये केसेस हैं, बस इनको समझें। नेक्स्ट टॉपिक वो है इफ देयर इज टोल्ड विथ और विदाउट ऑब्जेक्ट देन द टेंस चेंज एंड टोल्ड रिमेन सेम। बेटा अगर टोल्ड हो चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, टेंस आगे चेंज होगा। क्लियर। लेकिन टोल्ड जो है वो सेम रहेगा, वो ऐसे नहीं टोल्ड से टू में हो जाएगा, ये नहीं होता। सुहेल टोल्ड आई एम सिक, सुहेल टोल्ड दैट ही वाज सिक। नेक्स्ट, मुश्तबा टोल्ड मुदस्सिर आई एम वाचिंग मनी हाइस्ट, मुश्तबा टोल्ड मुदस्सिर दैट ही वाज वाचिंग मनी हाइस्ट। क्लियर। बेटा अब यहाँ पर दो यूजेस हैं, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये हमारे अमेरिकन बुक से हैं, जो कि लिखा है जॉन ईस्टवुड से। देयरफॉर द नेम इज ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर विथ आंसर्स बाय जॉन ईस्टवुड। इसमें डिफरेंसेस है ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। उसके अंदर स्पेलिंग डिफरेंसेस, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस, वोकेबलरी डिफरेंसेस, देयरफॉर टेंसेस के रूल्स, समहाउ हमारे नरेशन एक्टिव पैसिव के भी चेंजेस आते हैं, तो इसके अंदर है। और ये रिनाउंड बुक है सीएसएस के लिए और इंडिया के अंदर यूपीएससी के लिए रिकमेंडेड है। क्लियर। लेट्स कमेंट्स। इफ देयर इज विल से और विल टेल विदाउट ऑब्जेक्ट देन द टेंस विल नॉट बी चेंज। अगर विल से हो या विल टेल हो तो यू नो के टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से आप समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अवेस विल से या अवेस विल टेल, दोनों आप कर लो, विल से या विल टेल। आई कंपोज नोट्स। अब इसकी स्टोरी टेलिंग है, इस बुक्स में स्टोरी टेलिंग है। फॉर एग्जांपल, अवेस कोई आपका फ्रेंड है तो उसका पेशा क्या है, वो नोट्स वगैरह कंपोज करे। आप अपने दोस्तों को रहे हो कि अवेस आएगा ना, जब आएगा तो कहेगा मैं नोट्स वगैरह कंपोज करता हूँ। क्लियर। ऐसे नहीं मैं नोट्स कंपोज करूँगा, अवेस बोलेगा मैं नोट्स कंपोज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सागर बोलेगा मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। सो सीम्स लाइक दैट बेटा सिचुएशन है। अवेस विल से सेम रहेगा, देयरफॉर विल टेल भी सेम रहेगा। दैट ही कंपोजेस नोट्स, ही कंपोजेस क्यों आया, प्रेजेंट डेफिनेट है, वो सेम रहेगा। व्हाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इफ देयर इज विल से और विल टेल विथ ऑब्जेक्ट देन द टेंस विल नॉट बी चेंज। अगर विल से हो, विल टेल हो, ऑब्जेक्ट हो तो टेंस चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सागर विल से टू स्टूडेंट्स आई शैल कमेंस क्रैश कोर्स। सो यहाँ पर क्या है, सागर विल टेल, विल से क्या हो जाएगा, विल टेल हो जाएगा स्टूडेंट्स दैट ही विल कमेंस क्रैश कोर्स। नेक्स्ट है बेटा, आमना विल टेल। अब यहाँ पर क्या है, आमना विल टेल। देयरफॉर कोई भी आप लिसनर लगा लें, आमना विल टेल टू सफिया। ओके।
आई शल विजिट होम टाउन ऑन ईद, क्या होगा? आलिया विल टेल सफिया दैट शी विल विजिट होम टाउन ऑन ईद। क्लियर बेटा? आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये प्रोडक्टिव होगा आपके लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें कि ये कैसे लगा। देखो जो हमारे नेक्स्ट सीरीज़ है चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टेंस, उस पर हम फोकस करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच। अगर ये बुकलेट आपको चाहिए तो ऊपर नंबर गिवन है, उस पर आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।